नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप ये जानने वाले हैं कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के बारे में। जो बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आपको कौन कौन सी विशेषताएं हैं और आप इनका लाभ कैसे ले पाएंगे 2023 के लिए, 22 और 23 के लिए, और ऐसे कौन कौन से फसल हैं जिनमें आपको लाभ दिए जाएंगे, कैसे लाभ मिलेगा, क्या ऑनलाइन करने का प्रोसेस है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। जैसे कि दोस्तों आपको डैशबोर्ड में एक दिख रहा होगा, एक यहां पर बताया गया है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2022 और 23 अधिसूचित फसलें, यहां पर देख सकते हैं फसलों का नाम दिया गया है, जैसे गेहूं, रबी मकई, मसूर, अरहर, चना, ईख, सरसों, आलू और प्याज। ये सभी जो फसलें हैं ये रबी के अंतर्गत आते हैं। योजनाएं की जो प्रमुख विशेषताएं हैं जैसे कि वे देख सकते हैं, इसमें 6 तरह का विशेषताएं दी गई है और 6 विशेषताएं के बारे में आज की इस वीडियो में जो है आपको विस्तार पूर्वक मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहला जो विशेषताएं हैं वो है ऑनलाइन आवेदन करने में आवश्यकता अनुसार विभागीय कॉल सेंटर एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा सहायता। यानी कि यदि आप ऑनलाइन करते हैं तो उस समय आपकी कुछ जरूरत, आपको आवश्यकताएं पड़ सकती है, तो आप कॉल सेंटर के माध्यम से इसमें आप अपना जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। दूसरा में देखा तो रैयत एवं गैर रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसान के लिए है। ये जो आप आवेदन करेंगे, जो लाभ आपको मिलेगा, आप रैयत किसान हैं या गैर रैयत है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि रैयत उसे कहा जाता है जो आपके खुद के नाम से जमीन का रसीद है और आप खुद उनके मालिक हैं, तो वो रैयत में आ जाता है। गैर रैयत उसे कहा जाता है जो किसी का जमीन लीज पर लिया हुआ हो, किसी का जमीन अधिया करता हो, तो उसे गैर रैयत कहते हैं। तीसरा में देखा जाए तो रबी मौसम के सभी प्रमुख फसलें यथा गेहूं, रबी मकई, मसूर, अरहर, चना, ईख, राई, सरसों, आलू एवं प्याज इसके अंतर्गत आते हैं। चौथा में देखा जाए तो ये निःशुल्क आवेदन की प्रक्रिया है। इसमें आवेदन करने का कोई भी आपको फी नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। पांचवा में देखा जाए तो 7500 रुपया प्रति हेक्टेयर 20% तक क्षति होने पर, यहां पर यह बताया गया है कि आपको 7500 प्रति हेक्टेयर, यानी कि आपको 1 हेक्टेयर में 7500 रुपया क्षति, 20% यदि आपका क्षति होता है तो उसमें दे होगा। अब छठा में देखा जाए तो 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर 20% से अधिक क्षति होने पर, यहां पर यह भी दिया गया है 10,000, यानी कि 75, 7,500 से लेके आपको 10,000 तक की क्षति 20% होती है तो आपको ये मुआवजा दी जाएगी। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर योजना अंतर्गत आवेदन एवं सहायता राशि के भुगतान की आसान प्रक्रिया। तो आप जो इस योजना का लाभ लेंगे, इसकी जो सहायता राशि आपको भुगतान की जाएगी, उसमें आसान प्रक्रिया क्या है। जैसे कि कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। आवेदन विभागीय के ई सहकारी पोर्टल के अंतर्गत ई सहकारी मोबाइल ऐप से भी आप आवेदन कर सकते हैं, या आप सुगम कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर यहां पर जो दिया गया है एवं प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी कार्यालय सहायक के तकनीकी सहयोग से भी किया जा सकता है। आवेदन के समय किसान को सिर्फ फसल एवं बुआई का जो रकबा की जानकारी देनी होगी। यानी कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उस समय किसान को सिर्फ जो है फसल में जितने आप बुआई किए हैं और उनकी रकबा, यानी कि जमीन की रकबा जानकारी देनी होगी, और फसल कटने प्रयोग आधारित उपज दर आंकड़ों के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों के चयन के पश्चात उन चयनित ग्राम पंचायत के आवेदक किसानों को निम्न अनुसार दस्तावेज अपलोड करने होंगे। तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे ये भी कुछ जानकारी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जैसे कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आयस दिए गए हैं, एक गैर रैयत के लिए और एक रैयत किसान के लिए। यदि आप रैयत किसान हैं तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि रैयत किसान वो होता है जिनके खुद के नाम से जमीन की रसीद कटता हो तो वो रैयत में आ जाता है, और गैर रैयत में वो होता है जो आपको अपने नाम से जमीन की रसीद आप अपने नाम से नहीं कटता हो
आप किसी दूसरे का जमीन लीज पर लिए हैं, उस पर अपना खेती करते हैं, तो वो गैर रैयत में आ जाता है। तो रैयत किसान के लिए देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे धन भू स्वाभिमानी प्रमाण पत्र, राजस्व रसीद 31 मार्च 2022 के बाद जो भी आप कटवाए हैं और स्वयं घोषणा पत्र प्रमाण पत्र आपको वहां पे अपलोड करने होंगे। उसके बाद गैर रैयत में देखा जाए तो सिर्फ आपको स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र जो सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा जो है उसमें आप करेंगे, उसमें आपको साइन मोहर करके देंगे, तो वो सिर्फ आपको अपलोड करने होंगे। और यदि आपके पास रैयत भी है और कुछ जमीन गैर रैयत भी है, तो उस स्थिति में आपको जो है भू स्वाभिमानी प्रमाण पत्र, आपको अपनी रसीद आपको अपलोड करने होंगे और स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करने होंगे। योजना के तहत जो चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को सत्र उपरांत जो डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाता में सहायता राशि भुगतान की जाएगी, यानी कि जो राशि जो है भुगतान की जाएगी डीबीटी के माध्यम से। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है एक फसल से ज्यादा फसलों का चयन की सुविधा, यानी कि यदि आपके पास एक फसल से ज्यादा है तो आप उस हिसाब में अपने फसल का चयन कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान हेतु सहायता राशि भुगतान की जाएगी। यानी कि मैं आपको बता दूं, ये योजना जो है आपके पास 2 हेक्टेयर प्रति किसान की जो है जमीन आप इसका लाभ ले सकते हैं, राशि का भुगतान कर सकते हैं। यदि आप 2 हेक्टेयर से ज्यादा आपके पास जमीन है और आप उनका लाभ लेना चाहते हैं तो आप उसमें लाभ नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपके पास एक किसान को 2 हेक्टेयर का प्रति किसान ही सहायता दी जाएगी। नगर पंचायत नगर परिषद क्षेत्रों में किसान भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप नगर पंचायत में आते हैं या आप नगर परिषद क्षेत्र में आते हैं या पंचायत में आते हैं, किसी भी क्षेत्र में आते हैं, तो आप इन योजना का लाभ ले सकते हैं। और यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर यह बताया गया है कि रबी 2022-23 हेतु निम्न में से किसी भी एक माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। आप आवेदन करने के यहां पर 3 तरह का प्रोसेस दिया गया है। आप चाहे तो इस ऑफिशियल जो साइट दी गई है सहकारिता विभाग की ऑफिशियल साइट, जो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से डायरेक्ट जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरा उपाय है कि आप जो है सहकारिता मोबाइल ऐप जो है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे और उस प्ले स्टोर से भी आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरा है कि आप कॉल सेंटर सुगम में फोन करके जो टोल फ्री नंबर दिया गया है, आप वहां से भी अपना ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन की जो अवधि है वो 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक निर्धारित किया गया है। तो आवेदन के समय किसानों को सिर्फ फसल एवं बुआई की रकबा की जानकारी देनी होगी, और यदि आप इनसे भी ज्यादा और जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी ऑफिशियल साइट दी गई है, आप इस ऑफिशियल साइट पर विजिट कर सकते हैं या आप सुगम कॉल सेंटर में अपना संपर्क करके उसमें जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट है उन किसानों के लिए। यदि आप भी अपना फसल सहायता योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आज ही ऑनलाइन कराएं। यदि आप ऑनलाइन करने का पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन करने का क्या प्रोसेस है, तो आप इस वीडियो में हमें कमेंट करें और तो उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो पूरा प्रोसेस बताने का प्रयत्न करूंगा कि ऑनलाइन करने का कैसे आप ऑनलाइन करने का प्रोसेस है, कैसे आप ऑनलाइन कर पाएंगे। तो ये आपको जानकारी मुझे अच्छी लगी कि मुझे हमको लगा कि आप लोगों तक ये पहुंचाना चाहिए, तो इसलिए आपको ये वीडियो आपको दे रहा हूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको यदि यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमको दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।